हरे कृष्णा। ओम श्री बृहस्पति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था, लेकिन ये सब उसकी रानी को अच्छा न लगता। रानी स्वयं ना तो कभी व्रत करती और ना ही किसी को दान देती, और राजा को भी दान और व्रत करने के लिए मना किया करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में चले गए और महल में बस रानी और दासी ही थे। उसी समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। और जब साधु महाराज ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी क्या कोई दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों का रानी पर कोई असर न हुआ और रानी ने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे दान देने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब रानी की बात सुनकर उन साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना और अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। केसों को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना कि वे सभी बृहस्पतिवार के दिन ही हजामत बनवाएं। भोजन में मांस और मदिरा का सेवन करना और बृहस्पतिवार के दिन ही धोबी को कपड़े धोने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। अब साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए रानी को 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और रानी का परिवार अब भोजन के लिए भी तरसने लगा। इसी बीच एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते और बस इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है और वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और उससे कुछ धन ले आना, जिससे हमारा थोड़ा गुजर बसर हो सके। ये सुनकर दासी रानी की बहन के पास गई, लेकिन उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और साथ ही उसे क्रोध भी आया। दासी ने वहाँ से वापस आकर रानी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रानी अपने भाग्य को ही कोसने लगी। अब उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बात नहीं कर पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। ये सोचकर कथा सुनने के बाद और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चली गई और वहां जाकर उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे घर गई उस समय मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और इस व्रत में जब तक कथा होती है तब तक वहां से ना तो उठते हैं और ना ही किसी से बोलते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी दासी से बात नहीं कर पाई। लेकिन बहन, अब कहो कि तुम्हारी दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। इतना कहते ही रानी की आंखें भर आईं और रानी ने दासी समेत अपने पिछले 7 दिन से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। ये सुनकर रानी की बहन बोली कि देखो बहन, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपनी बहन के बार बार कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसकी दासी को सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया।
यह देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी हुई। तब दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो उस समय हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुने और व्रत में पीला भोजन ही ग्रहण करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। इसी प्रकार दिन बीतते चले गए और 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने ही व्रत रखा। रानी घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। लेकिन अब व्रत के बाद पीला भोजन कहाँ से लाएं? इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत रखा था। इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे और इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी और बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। ये देखकर तब दासी बोली, देखो रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें पहले भी धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। और अब जब तुम्हें भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें इस धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे उसका यश पूरे नगर में फैलने लगा। उधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और अचानक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं और वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति भगवान थे। और वे उस लकड़हारे राजा के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न होकर क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। और ये कहकर राजा ने रोते हुए साधु महाराज को अपनी सारी आत्मकथा सुना दी। तब उसकी बात सुनकर उन साधु ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिस कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो और जैसा मैं तुमसे कहता हूँ तुम वैसा ही करना, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तब बृहस्पति देव ने कहा, तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो और 2 पैसों से चने और मुनक्खे लाकर उसका प्रसाद बनाओ और एक लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और व्रत की कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ धन बचा सकूं। तब उन साधु महाराज ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन जब रोजाना की तरह ही लकड़ियां लेकर उन्हें बेचने जाओगे तो तुम्हें रोज से अधिक धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और भोजन के बाद पूजा के सामान के लिए भी कुछ
कुछ धन तुम्हारे पास बच जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया और वह लकड़हारा राजा जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने गया तो उसे उस दिन सभी दिनों से अधिक धन मिला, जिससे राजा ने चना और गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए और उसी दिन नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए। नगर की समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए और जो मेरी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन वह लकड़हारा राजा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया और घर ले जाकर उसको भोजन कराने लगा। तभी रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार वहाँ से गायब है। ये देखकर रानी ने सोचा कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है और उसने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उस लकड़हारे राजा को कारागार में डलवा दिया। अब लकड़हारा राजा कारागार में पड़ा हुआ दुखी होकर सोचने लगा कि मैंने पूर्व जन्म में पता नहीं कौन से पाप कर्म किए हैं जिनकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। और ये सब सोचते हुए वह उन साधु को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिले थे। तभी उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में वहाँ प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना और कथा करना, जिससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कहकर वे साधु महाराज वहाँ से चले गए। अब बृहस्पतिवार के दिन उस लकड़हारे राजा को 4 पैसे पड़े मिले, जिन पैसों से उस लकड़हारे ने कथा कही और बृहस्पति देव का व्रत किया। उसी दिन रात्रि में बृहस्पति देव ने स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है और वह एक राजा है, उसे छोड़ दो और रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा तो इस सब का दंड तुझे भुगतना होगा। ये कहकर वे साधु महाराज चले गए। इस तरह इस स्वप्न को देखकर जब राजा सुबह उठा तो उसने खूंटी पर हार को टंगे हुए देखा और उस हार को देखकर राजा ने लकड़हारे को बुलाया और उससे क्षमा मांगी और उस लकड़हारे राजा को सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। और अब बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार वह लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। वह लकड़हारा राजा जब अपने नगर के पास पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि नगर में अब पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बन गए हैं। ये सब देखकर राजा ने पूछा कि ये सब बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तब उन नगर के लोगों ने कहा कि ये बाग और धर्मशालाएं यहाँ की रानी के हैं। ये सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। लेकिन जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी एक बांदी से कहा कि राजा हमें बहुत ही बुरी हालत में छोड़ के गए थे, लेकिन आज हमारी ऐसी हालत देखकर वह वापस ना लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। अब रानी की आज्ञा अनुसार वह दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी रानी से पूछा कि सच बताना, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? ये सुनकर तब रानी ने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ये सुनकर राजा ने निश्चय किया कि मैं प्रतिदिन बृहस्पति देव का पूजन करूंगा और दिन में 3 बार बृहस्पति भगवान की कहानी कहूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और राजा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन के घर आऊं और ये सोचकर राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने बहन के घर की ओर चल दिया। लेकिन चलते चलते राजा के कथा कहने का समय हो चुका था और कथा सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। तब राजा ने देखा कि कुछ व्यक्ति एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें देखकर
उस राजा ने कहा कि भैया मेरे व्रत की कथा सुन लो। राजा की ये बात सुनकर उनमें से कुछ लोग बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उनमें से कुछ लोग बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तब राजा ने अपने पास से चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। लेकिन जब आधी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब राजा की कथा समाप्त हुई तो वह मृत व्यक्ति राम राम करते हुए जीवित हो गया। अब उन सभी ने राजा को प्रणाम किया और वे अपने अपने घर चले गए। अब राजा ने मार्ग में एक किसान को देखा जो कि अपने खेत में हल चला रहा था। तब राजा ने उसे देखकर कहा कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। राजा की ये बात सुनकर वह किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा और अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के वहाँ से जाते ही उस किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर खेत पे आई थी। उसने जब खेत में बैलों को देखा तो उसने अपने पुत्र से उस सब का कारण पूछा। उसके पुत्र ने सारी कहानी अपनी माँ को बता दी। ये सुनकर वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई और राजा से बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, लेकिन तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। अब राजा भी उस बुढ़िया की बात मान गया और राजा खेत पर जाकर कथा कहने लगा। जिस कथा को सुनते ही उस राजा के बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। और अब राजा कथा समाप्त करने के बाद अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भी भाई की खूब मेहमान नवाजी की। प्रातःकाल जब राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। ये देखकर राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, यहाँ पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो और वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन सके। राजा की बात सुनकर उसकी बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं और बाद में अन्य काम, लेकिन अगर कोई पड़ोस में होगा तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई, लेकिन उसे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुँची जिसका लड़का बीमार था और उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उस कुम्हार से कहा और वह तुरंत ही कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। अब राजा ने जाकर उस कुम्हार के घर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका बीमार लड़का तुरंत ही ठीक हो गया और अब राजा की हर जगह प्रशंसा होने लगी। अब एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। उसकी बात सुनकर उसकी सास ने कहा कि ठीक है, तू चली जा, लेकिन बच्चों को लेकर मत जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। अब सास की बात सुनकर राजा की बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पर साथ में बच्चे नहीं जाएंगे। तब राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी। और ये कहकर बड़े दुखी मन से राजा अपने राज्य को लौट आया और घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। और ये कहकर राजा दुखी होकर बिना भोजन करे ही सो गया। राजा को इस तरह दुखी देखकर रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। और उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और राजा से कहा कि हे राजा, उठो और सारी चिंता त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने जब सुबह रानी को ये बात बताई तो रानी बहुत ही खुश हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसे देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने तब तो राजा से हाँ कर दिया, लेकिन जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई तो उसे देखकर रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। ये सुनकर राजा की बहन बोली कि भाभी, आप क्रोध मत करो, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। राजा की बहन की ऐसी बात सुनकर रानी का क्रोध भी शांत हो गया और वे सभी अब हंसी खुशी रहने लगे। तो भक्तों, बृहस्पति देव ऐसे ही हैं,
जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जैसी भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेना चाहिए और हृदय से बृहस्पति देव का मनन करते हुए उनका जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।